कभी सोचा है हर साल लाखों बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ का ही सिलेक्शन होता है, केवल कुछ ही टॉप रैंकर्स बनते हैं। क्या वो हार्ड वर्क है या है स्मार्ट वर्क? वो क्या स्ट्रेटेजी है जिनको फॉलो करके एक एवरेज रैंकर बन जाता है टॉप रैंकर? अगर तुम्हें भी इन चीजों के डाउट हैं, ऐसे सवाल अगर तुम्हारे मन में भी हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे हो तुम, क्योंकि मैं हूं कल्पना और आप सभी का स्वागत है एएस टेक्निक में, जहां हम आज चर्चा करने वाले हैं वो क्या स्ट्रेटेजी होती हैं जो तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में बना सकती है रैंकर, जो तुम्हें AIR दिला सकती है, जो तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कॉलेज दिला सकती है। तो आज चर्चा करेंगे कि कैसे अपने हार्ड वर्क को चेंज करना है स्मार्ट वर्क में, कैसे स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, कौन कौन से नियम अपनाने हैं एक एंट्रेंस एग्जाम में। जब तुम बैठोगे तो कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, उस केस में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैसे उसका आंसर देना, इन सभी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक बात तुम्हारे स्कोर को चेंज कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि बच्चों तुक्का लगा दो और तुम्हारा आंसर ठीक हो जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे प्रॉपर स्ट्रेटेजी की, जो तुम्हें दिला सकता है एक बढ़िया स्कोर। एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना स्कोर चाहिए? 250 प्लस, 280, 300। वो कैसे लेके आना है, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, पूरे सिस्टम को समझेंगे और करेंगे तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले होता है कि भैया इस एग्जाम की अगर बात करें, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए की बात करें, तो यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब सबसे बड़ा तो स्ट्रेटेजी यही है कि नेगेटिव मार्किंग में बच्चों के अंदर रहता है डर कि अगर मैंने गलती से गलत ऑप्शन चुन लिया, अगर मुझे कंफ्यूजन हो गई कि ए सही है बी सही है, तो उस केस में बच्चे क्या करते हैं? अटेम्प्ट नहीं करते। यहाँ ऐसा कुछ फियर ही नहीं है, बिंदास। तुम अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हो, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, पढ़ के समझ जाते हो कि हाँ ये पढ़ा हुआ है ना, उसके लिए तुम्हें प्रॉपर पढ़ाई करनी होगी, वो बात अलग है। लेकिन अगर तुमने कभी एक बार भी उस चीज को पढ़ा है ना, तो आंसर्स देके, ऑप्शन देके तुम्हें कोई एक हल्का आइडिया लग जाता है कि हाँ इसके ये चीजें हो सकती हैं। तो मतलब कि कोई भी क्वेश्चंस को बिना अटेम्प्ट किए छोड़ना नहीं है। हर एक अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ बढ़ जाएगी। यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा जैकपॉट है। हर क्वेश्चन को चांस देना है, फ्री चांस देना है, जिससे अटेम्प्ट जितने ज्यादा करोगे मार्क्स भी उतने ज्यादा आ सकते हैं। अटेम्प्ट सारे के सारे करने हैं। ये रहा तुम्हारा रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है चारों में से, तो दिमाग को कम आइडियाज दो, कम ऑप्शंस दो। कम ऑप्शंस में क्या होता है? ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाता है दिमाग, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। यानी कि पहले तुम्हें 2 ऑप्शन हटा लेने, 50% चांस यही तुम्हारे जो है जीतने के हो गए। यानी कि अब बचे 2 क्वेश्चंस, 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शन में से केवल एक चुनना है तुम्हें, सही बात है? नहीं, जैसे ही तुमने 2 ऑप्शन हटा दिए, अब बचे 2 ऑप्शंस, उस पर तुम कंसंट्रेट कर सकते हो, पूरा दिमाग वहां लगाओ, उन दोनों में से कोई होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। बाकी एलिमिनेशन के और ट्रिक्स सीखते हैं, मेथड सीखते हैं। क्या होता है? मैथ्स में बहुत काम आती है। क्या होता है कि तुम अगर शॉर्ट ट्रिक्स मारोगे, तरीके कई सारे होते हैं मैथ को करने के। एक होता है पूरा डिटेल्ड, इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है भैया, वहां फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो या मैथ्स की बात हो, जितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ सको उतनी ज्यादा पढ़ना, क्योंकि टाइम के हिसाब से खेलोगे। जिसने एक्यूरेसी गेन कर ली कम टाइम में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ, यहाँ कट ऑफ की बात होती है। तुमने कितने ही मार्क्स अच्छे गेन के लिए, अगर तुमसे ज्यादा मार्क्स इसी के गेन हो गए तो रैंक चलेगी भैया। यहाँ पासिंग वाली चीज तो हो नहीं रही, यहाँ बात हो रही है अपनी मनपसंद सीट को लेने की। तो यहाँ एक्यूरेसी चाहिए, यहाँ चाहिए कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे आंसर सही हो, है ना। तो तुम्हें फोकस करना है शॉर्ट ट्रिक्स पे। ऑप्शन डालो, आंसर निकालो। जैसे कि वो मीम चला था ना कि यहाँ से आप आलू डालोगे, यहाँ से सोना निकलेगा।
ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, यहाँ से तुम ऑप्शंस डालोगे, वहां से तुम्हारा आंसर निकलेगा। तो बहुत ज्यादा जो तुम्हारा टाइम है वो सेव कर देती हैं शॉर्ट ट्रिक्स। बाद में एक और चीज होती है अप्रोक्सीमेशन की। ये क्या होता है, मान लिया कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर तुम्हें पता है कुछ ही आएगा या 2 से लेके 5 तक आएगा, एक ऑप्शन दे रखा है 40, तो वो तो तुम देख के ही एलिमिनेट कर दोगे, हटा दोगे, एक रेंज तुम्हें पता होगी। ये होता है अप्रोक्सीमेशन, तुम्हें एक रेंज पता होनी चाहिए। अगर रेंज पता है तो तुम आंसर जो है सही लगा दोगे। मतलब कैलकुलेशंस या फोकस करनी है, कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक पे फोकस करना है और फोकस करना है किस चीज पे, अप्रोक्सीमेशन पे। ये तुम्हारी मैथ के लिए काम आ गई। अब और भी चीजें, क्या चीजें होती हैं, नेक्स्ट है किलर एलिमिनेशन, यानी कि ऑप्शंस हटाते जाने हैं, देख के ही पहचानने हैं कि कौन सा सही होगा। कई बारी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती न्यूमेरिकल्स को, ऐसे ऑड तुम्हें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि तुम देख के ही पहचान लोगे कि बाकी 3 तो है ही नहीं, बाकी तो है ही नहीं, इन दोनों में से पता कर लो। वो कैसे पता करोगे यूनिट्स अगर मिसमैच हो रही हो, क्वेश्चन में कुछ और हो, आंसर में कुछ और हो, या जो आंसर पूछ रहे हो उसकी यूनिटी ना दी हो बाकी ऑप्शंस में, तो वहां से देख के तुम बता सकते हो। स्मार्ट चॉइस करना है, यूनिट मिसमैच हो एलिमिनेट कर दो, एक्सट्रीम वैल्यूज को हटा दो। वही है कि रेंज से बाहर जा रहे हैं, हटा दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम सेव होगा। एंड अगेन वही है कि 50% तुम गैस करोगे 50-50 वाला, तो ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से जो है कंसंट्रेट कर पाओगे। आगे अब तुम्हें एग्जामिनर को समझना है, पैटर्न समझना है कि किस टाइप से जो है पेपर बनता है। क्योंकि कई बार तुम जब क्वेश्चन करते हो तो एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं वो एक ही टाइप के जो है क्वेश्चंस के ऑप्शंस रखते हैं, या तो वो क्या करेगा, या वो करेगा फंसाने वाले क्वेश्चंस देगा। कई बार क्या होगा कि वो तुम्हारे मन से खेलने की कोशिश करेगा। अब कैसे खेलेगा वो बात करते हैं कि यहाँ पैटर्न रिकॉग्निशन की अगर बात करें तो पहला होता है सिमिलर ऑप्शन देके ट्रैप करके कि चारों जो है सीता गीता रीता मीता ऐसे, अब उनमें से तुम्हें पहचानना है। तो या तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो बहुत ज्यादा शब्दों पर फोकस करना कि एक्चुअली क्या देखा हुआ है, यूनिट्स पर फोकस करना, कन्वर्जन कहीं तो नहीं है, कहीं यूनिट को कहीं जो तुम्हारा एक्चुअली मेजरमेंट्स दिए हैं उनको तो कहीं कन्वर्ट नहीं करना। बहुत ज्यादा वर्ड्स पे फोकस करना है, ऐसे में तुम्हें फंसाने का बहुत ट्राई करते हैं। और इसमें अधिकतर ऐसा होता है कि पहला तो बिल्कुल नहीं होता ऑप्शन, पहला देख के हमें ऐसा लगता है कि अरे यही है लगा देते हैं। आगे सारे ऑप्शंस को जो है पढ़ लेना है, चीज समझ लेना है, जल्दीबाजी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगले किस तरीके से जो है एग्जामिनर खेलता है वो है ऑड वन, करेक्ट चांस हाई, कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा ऑब्वियस कर देगा कि चारों में से यही वाला सही होगा। तो बहुत ये इस टाइप के इजी होते हैं, ऑड वन अपने आप समझ आ जाता है। यानी कि तुम्हें पता करना है, समझना है कि किस टाइप का आंसर है, किस टाइप के आंसर्स बन रहे हैं, किस टाइप का एग्जामिनेशन जो है सेट किया हुआ है। अब बात करते हैं कि क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो अधिकतर तुम लोगों में से अधिकतर लोग क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ तुक्के तो मारेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें आ जाएं। तो पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों जो तुम्हें आ जाए। इससे क्या होगा कि तुम्हारा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि गलत जो हो रहे होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लास्ट में जब कम टाइम बचता है ना, तो तुम्हें आते हुए भी क्वेश्चंस गलत होते हैं, और तब बहुत दुख होता है कि जब आते हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो जिनमें श्योरिटी है उनको पहले अटेम्प्ट कर लेना है और बाद के लिए छोड़ना है तुक्के वालों, क्योंकि मैंने बोला है सारे अटेम्प्ट करना है। तो पहले उनको जो इजी लग रहे हैं, फिर उनको जो थोड़ा सा डाउट है कर ले रहे हो, टाइम जिनमें लग रहा है, और बाद में तुम्हें 30 मिनट दे देने हैं किस चीज के लिए, तुम्हारे अगर तुक्का राउंड तुम खेलने वाले हो, क्योंकि सारे जो है अटेम्प्ट करना है। और तुक्के के लिए भी इन चीजों का ध्यान रखना कि रेंज मैच होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड का तुम यूज कर सकते हो। इन सब चीजों का स्मार्टली यूज करना, तो तुमसे जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब एक स्कोर बना लेते हैं, स्कोर कार्ड बना लेते हैं कि माना तुम्हें जो है 60 क्वेश्चंस जो है आ गए, तुम्हारा स्कोर कितना हो गया 240। इसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा काफी ज्यादा। कहाँ से पढ़ोगे तुम्हारी चॉइस है, लेकिन जस्ट टू नो कि हम बताना चाहते हैं कि लास्ट एंट्रेंस एग्जाम का जो टॉपर निकला था शुभ दीक्षित, वो एएस टेक्निक से निकला था।
तो हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे बनता है, पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें पता है और वो तुम्हारी चॉइस हो जाती है अल्टीमेटली। लेकिन जहाँ से AIR 1 निकल रहा है वहाँ कुछ तो ऐसी खास बात होंगी। तो एक बार इस सेशन को पूरा देखना, हमारे जो भी टीचर हैं एक बार फैकल्टी इंट्रोडक्शन भी हम करवा देंगे और जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ होंगी वो एक बार अटेंड करके देखना। बाकी तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारी चॉइस इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिला, ये चीज़ तुम ना बोल पाओ, इसलिए जस्ट टू नो ये चीज़ मैं बोल रही हूँ कि देख लो कि कहाँ रिजल्ट है, कहाँ भरोसा है, कहाँ तुम्हें ट्रस्ट करना है। ओके, आगे बात करें अगर, तो मैं बोल रही थी अगर मान लिया 60 सही है, 2 से 40 बन गए, अब तुम तुक्के कितने मारोगे? 20 तुक्के भी अगर तुम्हारे सही हो गए तो 80 मार्क्स तुम्हारे बन गए। तो यहीं से तुम्हारा जो स्कोर बन गया 320 बन गया, इतने में बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए मेहनत कर लो। ओके, और इसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कैसे बढ़ेगा? जितने ज़्यादा PYQ करोगे, एग्जाम के पैटर्न को तुम उतना अच्छे से समझ पाओगे, जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस, लैंग्वेज समझ पाओगे, आंसर कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे फंसाते हैं बच्चों को, इन चीज़ों को तुम बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करना है और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत सॉलिड करो, क्योंकि फंसना नहीं है वहां जाके। ओके, तो ये बात रही आज की सारी स्ट्रेटजी की। लास्ट बात जो हर एक कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाता है? वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा वेपन है। वहीं अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है डगमगा गया तो तुम्हें आते हुए चीजें जो है तुम भूलने लग जाओगे, गलतियां होंगी, हाथ कांपेंगे। ये सब चीजें नहीं करनी, अपने आप को रेडी करो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करने की। उस तरह की क्षमता जो है अपने अंदर ले आओ। डरना नहीं है, डरोगे तो हारोगे। हर क्वेश्चन पर अटैक करना है और कॉन्फिडेंस बना के रखना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो एकदम सॉलिड तरीके से आते हैं, बाद में ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और सबसे लास्ट में तुक्के के लिए। तो ये रही आज की स्ट्रेटेजी। ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा एस टेक्निक को और लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जा रही है शानदार तैयारी।